तो वहाँ पूरे गांव में एक घड़ी होती थी। पूरे गांव में? पूरे गांव में। गांव की खबरें जो होती थी वो उस कमरे में होती थी जिस पे वो घड़ी लगी होती थी। वाह। अल्लाह ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो उसको गुजारना चाहिए और अपने मरने तक ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। अरे वाह। ये जो सब्र है ना, बेसिकली ये नेचर की रफ्तार है। वाह 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 वाह, बड़ी खूबसूरत बात। सब्र जो है वो नेचर की रफ्तार नेचर की रफ्तार है। अता को अता करने वाले की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करो वरना खसारे में रहोगे। बहुत खूबसूरत जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े दिल के करीब और मेरे बड़े भाई तारिक बलोच सराई साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई खैर का बंदा, खैर का काम करने वाला कासिम अली शाह फाउंडेशन आता है, मेरा दिल करता है उसके साथ बातचीत की जाए। तारिक साहब के साथ क्योंकि मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है और मेरा एक बड़ा कह लीजिए जज्बाती सा रिश्ता है इनके साथ। तारिक साहब की जो पहचान है, जो लोग इन्हें जानते हैं वो जानने के बाद इनके वैसे ही फ़ैन हो जाते हैं और जो नहीं जानते वो आज फ़ैन हो जाएंगे। तो तारिक साहब का कमाल ये है कि तारिक साहब की जो तहरीरें हैं वो इतना उनमें एक असर और तासीर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा कमाल ये है कि तारिक साहब की राइटिंग और उनके जुमले वो कोटेशन के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे भी कोट किए जाते हैं। तीसरी बात ये है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तारिक साहब का जो प्रोफेशन है वो तो गवर्नमेंट जॉब है और ये मैं कई बार मिसाल देता हूँ कि आप मुमकिन है आपका कोई प्रोफेशन है जो आपके पैशन से मुख्तलिफ है, यानी ज़रिया मुआश आपका जो है वो गवर्नमेंट जॉब हो। कई ऐसे तारीख के बड़े बड़े नाम रहे, अहमद फराज, और हम कईयों को कोट करते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स थी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को मरने नहीं दिया। तो तारिक साहब का जो पैशन है वो राइटिंग है और कह लीजिए उस राइटिंग का कमाल ये कि हम भी इनके बड़े फ़ैन हैं। एक ये भी बता दूं, ये मेरा पर्सनल एक थीसिस है कि बड़ी दुनिया अच्छा लिख सकती है, अच्छा बोल सकती है, लेकिन अपना इखलाक और रवैया इतना अच्छा नहीं होता। खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला आपको अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, ये दोनों फ़न दे और साथ आपको इखलाक भी दे दे, आपका रवैया भी अच्छा हो, आप अकोमोडेट करें, दूसरों के काम आए, यानी आसानियाँ पैदा करें। तो तारिक साहब को अल्लाह ताला ने ये सारे फ़न दिए हैं। तारिक साहब आपकी इतनी माशाल्लाह किताबें हैं। हम आपकी पहली किताब जो हमने पढ़ी, मैंने पढ़ी, मेरे दोस्तों ने पढ़ी, वो गूंगे का ख्वाब थी। उसके बाद अगली किताब है लम्स की चुप। अब ये एक सीरीज़ चलती जा रही है। मेरा ख्याल आपकी 8-9 किताबें हैं अगर टोटल की जाएँ शुरू से अब तक की सारी किताबें। उनमें से मारूफ किताबें जो हैं वो ये हैं। अब चंद दिन पहले जो मेरे हाथ में किताब है, बल्कि इसे हमने सजा के यहाँ भी रखा है, कतबे से तराशी ज़िंदगी, कमाल की किताब है। और ये वो नई सोच पब्लिशर ने प्रिंट किया, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी किताब, मैंने पढ़ी। इसकी तहरीरें एक कह लीजिए गुदाज पैदा कर देती हैं, आपकी आंखों में नमी आ जाती है। और आप जानते हैं कि जब भी आपकी आंखों में नमी होती है और गुदाज होता है तो वो कनेक्शन की लामत है कि आप अपने रब से कनेक्ट कर सकते हैं दुआ की शक्ल में। सर आप राइटिंग की तरफ कैसे आए? पहली तहरीर कब आपने लिखी और वो इतनी पुरअसर थी जितनी आज पुरअसर है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बेसिकली शायर था। अच्छा जी। तो मेरी पहली किताब सहमी खुशियाँ थी। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब फौत हुए तो उनके साथ मेरी बड़ी अटैचमेंट थी। तो एक दिन मैं घर में अकेला था तो हमारे गांव में एक बरगद का दरख्त हुआ करता था जिस पे सारा गांव बैठता था और लोग सर्दी गर्मी वहाँ पे आके ना, और इवन के पोस्टमैन भी आता था तो वहाँ पे आता था, सारा गांव वहीं पे बैठता था। अच्छा जी। तो मेरे वालिद साहब के बाद जाने के बाद मुझे लगा कि जैसे मेरे बरगद कट गया है। वो जो ज़माने की धूप है, जो ज़माने की सारी सख्तियाँ हैं वो मेरे ऊपर आ गई। तो मैंने फिर पहला अफसाना लिखा बरगद अपने वालिद साहब पे। अच्छा। और वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर उसके बाद मेरे नाना अबू का एक गांव था, ये सताई चक ढोलन है वहाँ पे, तो वहाँ पूरे गांव में एक घड़ी होती थी। पूरे गांव में? पूरे गांव में। वो एक स्कीना थी, उसकी घड़ी थी, उसका मियाँ बाहर गया तो वहाँ भेजी, तो पूरा गांव वहाँ पे वक्त देखने आता था। तो एक इज्तमाइयत की वजह थी कि सारा गांव की खबरें जो होती थी वो उस कमरे में होती थी जिस पे वो घड़ी लगी होती थी। वाह। तो अब मैं देखता हूँ कि IMF को जब मैं देखता हूँ कि वो हमें इमदाद देता है तो हर बंदे के हाथ पे घड़ी आ जाती है। और जब घड़ी आ जाती है तो हर बंदा अपना टाइम देखता है और किसी को नहीं पता होता कि जो मेरे साथ वाला या जो मेरे गांव में है उसके क्या हालात हैं।
तो वो सकीना घड़ी वाली को जो गांव है उसमें एक ही घड़ी थी, तो लोगों के पास इज्तिमाइयत थी। वो एक कमरे में आते थे, सारे उसमें आते। तो मुझे ये लगता था कि हम जैसे ना ये कुछ मिसिंग है जो हम नई ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। तो मेरा जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि अल्लाह ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो उसको गुजारना चाहिए और अपने मरने तक ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। अरे वाह। और अब ये मरने तक जिंदा रहना चाहिए। जिंदा रहना। अब ज़िंदगी क्या है? अब ज़िंदगी को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? दो चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी है। एक, अगर आप किसी की यादों में रहते हैं और दुआओं में रहते हैं, वाह 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 वाह, फिर आप यादों में रहते हैं और दुआओं में रहते हैं, फिर आप जिंदा हैं। ठीक है जी। दूसरा ये कि आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। वाह वाह। और ये कायनात में मैं समझता हूँ कि कोई भी मुर्दा नहीं है, ये सारे चरिंद परिंद जमादार नबात अब सब अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है। उसकी हमदो सना बयान कर रहे हैं, तो ये ज़िंदा है। इंसानों में अलबत्ता बहुत कम लोग ज़िंदा हैं, ना वो दिलों में रहते हैं, ना वो दुआओं में रहते हैं, और ना वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये मेरा मकसद भी यही है कि हमें ज़िंदा रहना चाहिए। हम ज़िंदगी जो है वो गुजार नहीं रहे, ज़िंदगी हमें गुजार रही है। आए हाय हाय। तो कम से कम मरने तक ज़िंदा रहना उम्र क्या थी जब आपने पहली तहरीर लिखी बरगद? वाले साहब के इंतकाल के बाद उम्र क्या थी उस वक्त आप? 24 साल उम्र थी। 24 साल। सही जी। तो वो तहरीर किसने पढ़ी, क्या तासुरात थे, क्या फीडबैक मिला आपको? हाँ जी, वो मैं फिर जंग में लिखता था। अच्छा जी। जैनी जंग में मैंने भेजी, पहले तो शायरी थी, तो वहाँ पे आई। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुझे उन्होंने बुलाया, अफसाना वो सुनाते थे उस वक्त वहाँ पे, तो फिर वो बहुत ही वायरल हुई। अच्छा। फिर उसके बाद सकीना घड़ी वाली वो भी बहुत वायरल हुई। एक नया थॉट था, और लोगों में अब जो एक हर बंदा अलग-अलग फिर रहा है, हर बंदा तन्हाई का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ये कोई लाइफ नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि इज्तिमाइयत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिसी ज़िंदगी इख्तियार करो। तो ये जो अब जो दौर हम दौड़ रहे हैं, एक मैं समझता हूँ कि हम जो मोटरवे में जब 120 वाली लेन में भाग रहे हैं, और अगर हम रुकते हैं तो पीछे से गाड़ी टकराती है, और वैसे हम थक गए इतनी स्पीड पे। तो मेरे ख्याल में ये जो सब्र है ना, बेसिकली ये नेचर की रफ्तार है। वाह 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 वाह, बड़ी खूबसूरत बात। सब्र जो है वो नेचर की रफ्तार है। तो मैं कहता हूँ जब आप डिप्रेशन में चले जाएं तो फिर नेचर की रफ्तार के साथ आ जाएं। वाह 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 वाह। आप ये स्पीड में भाग रहे हैं तो इसमें डिप्रेशन है। तो सब्र बेसिकली नेचर की रफ्तार है। आपको लगता है कि वाकई सब्र करने वाले को मीठा फल मिलता है? बिल्कुल मिलता है जी, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि देखिए, आप अगर मोटरवे पे जा रहे हैं ना, तो आप इर्द गिर्द की चीज़ों को, आपके साथ इतने खूबसूरत दरख्त होते हैं, यूं गुजर जाते हैं, अच्छी चीज़ें, परिंदे, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। जब आप पैदल चल रहे होते हैं ना, तो आप परिंदों की आवाज़ें भी सुन रहे होते हैं, दरख्तों को देख रहे होते हैं, फूलों को देख रहे होते हैं। ठीक है। तो सब्र बड़ी खूबसूरत। देखिए, ये तो सब्र का मतलब ये है कि मैं अल्लाह की जो टाइमिंग है उस पर राज़ी हो गया। वाह 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 वाह। यानी एक मेरा इज़्तिराब है, बेचैनी है, हाँ, जल्दबाजी है, उसको छोड़ा। हाँ जी, उसको छोड़ा। तो और जो अल्लाह ने टाइम डिसाइड किया हुआ, अल्लाह ने उस पर राजी हो गए, क्योंकि वो तो सबसे बेहतर टाइम तो वही है। बाज़ दफ़ा हम ये होते हैं, ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया, हम समझते थे ये यार ये हो जाता था वो, लेकिन बाद में जब वो चीज़ मुझे बाद में मिली तो उस वक्त मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह आपने सही किया था। तो ये उसका वो बड़ा, देखिए सबसे बड़ा वेल विशर तो अल्लाह है ना आपका। बेशक ऐसे ही है। तो अगर वो, मैं ये कहता होता हूँ कि अता को अता करने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करो, वरना खसारे में रहोगे। बहुत खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत जी। अता को अता करने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करो, वरना खसारे में रहोगे। वाह वाह वाह। तो ज़िंदगी उसकी अता है, तो हमें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी चाहिए। क्या बात है। क्योंकि अल्लाह भी चाहता है कि आप ज़िंदा रहें। वाह वाह वाह। तो वो कहता है कि आप इतने अच्छे हो जाएं। मैंने ये किताब जो मुकतबे से तराशी ज़िंदगी, इसमें बड़ा खूबसूरत एक आइडिया है कि वो, उसमें मैंने लिखा है कि दोस्त होता है वो मुजस्मे बनाता है, तो उसका हर मुजस्मा इतना खूबसूरत होता है कि उसमें ज़िंदगी नज़र आती है। तो बाहर से दुनिया आती है। तो वो एक दिन ना अपने दोस्त को ले जाता है, तो कहता है ये मुजस्मा देखो। वो कहता है यार इतना खूबसूरत है, लेकिन इसमें ज़िंदगी की फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है। तो
वो बड़ा हैरान होता है, कहता है कि यार इतना खूबसूरत मुजस्समा लेकिन ज़िंदगी की फीलिंग क्यों नहीं। ठीक है। तो वो कहता है कि यार तुम्हें याद होगा कि 6 माह पहले हमारे जो 7 वाला कब्रिस्तान था उसके सारे कतबे गायब हो गए थे। ओहो। कहता वो कतबे मैंने चुराए थे और मैंने उन कतबों से ये मुजस्समा तैयार किया है। ओए होए। जब आप कतबों से मुजस्समा तैयार करेंगे तो उसमें ज़िंदगी की फीलिंग नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो मुजस्समा तैयार करते हैं वो झूठ से, नफ़रत से, बेहिसी से, खुदगर्जी से, ये नफ़रतों से। तो जब ये जो कतबे हैं, बेसिकली गुनाह क्या है? गुनाह कतबा है। गुनाह में आप मर जाते हैं। इंसान किस्तों में मरता है। समझौता जो है वो मौत की पहली किस्त है। गुनाह में क्या होता है कि आप बेहिस हो जाते हैं। ठीक है। और बेहिसी मौत की भी दूसरी किस्त है। इंसान किस्तों में मरता है। अल्लाह चाहता है कि इंसान जिंदा रहे, इसलिए तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है गुनाहों से। बिल्कुल ठीक। वो तो बेनियाज है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो उसकी ख्वाहिश है, वो उसको अच्छा लगता है कि कोई मरे ना, वो अपनी ज़िंदगी तक ज़रूर जिए। तो ये जो बेहिसी है, जो दौड़ है, जो हम इसमें चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अच्छा, अल्लाह का एक बड़ा खूबसूरत असूल है। क्या बात है उसकी, क्या हिकमतें हैं। मैं सोचता हूँ तो बड़ा, देखें वो क्या करता है, आपको फ्री हैंड दे देता है। आप हराम कमाएं, लोगों का हक मारें, सारा कुछ करें, वो आपके अंदर से जो खुशी का रिसीवर है उसको छोटा कर देता है। आप पजायरों में बैठे हैं, लैंड क्रूज़र में बैठे हैं, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा। आपको जो बचपन में साइकिल चला के मज़ा आता था, वो आपको वीगो डाले में भी नहीं आ रहा। आपके टेस्ट बड्स ख़त्म कर देता है। अच्छा, अब कोई इतनी मज़े की चीज़ें खा रही हैं, आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा। सही। वो डायरेक्ट कुछ नहीं कहता, लेकिन वो इनडायरेक्ट आपको पकड़ लेता है। ठीक है। हम लोगों का हक मार के जब एक चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो उसमें से वो टेस्ट निकाल, वो खुशी का रिसीवर ही कम कर। अभी लोग करोड़पति, अरबपति हैं, सब कुछ है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपको तो पता है आपके पास कितने लोग आते हैं जो अरबपति लोग हैं कि सर सुकून नहीं है, डिप्रेशन है, क्या है। तो अब हम जानते हैं कि वो ये मर चुके हैं अंदर से। ये गुनाह है, ये नफ़रतें, झूठ है, कतबे हैं ना सारे, कतबों से अपनी ज़िंदगी का जो मुजस्समा तैयार करते हैं, तो फिर मरे हुए हैं ना। अच्छा, माँ का तज़किरा आप बड़ा करते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि माँ के साथ मोहब्बत, माँ से क्या सीखा, माँ से मंसूब वो विज़डम, इसके बारे में कोई बताइए हमें। देखिए, दुनिया में 2 ही रिश्ते हैं, माँ और बाप का, बाकी सब गिव एंड टेक है। और ये एक, मैं समझता हूँ, आफाकी कैफियत का नाम है। और ये इतनी खूबसूरत मोहब्बत है, तो बेसिकली इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी, और अनकंडीशनल लव, वो सिर्फ माँ और बाप। तो अच्छा, ये चूँकि मोहब्बत अल्लाह का एक रिज़्क है, अब उसने माँ को दे दिया, तो उसने कहा मेरा छोटा सा मॉडल जो है ना दुनिया में आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि इतनी खूबसूरत जो माँ का एक इमेज है, माँ का एक, यानी आप देखिए, ये खूबसूरतियाँ हैं, कायनात में खूबसूरतियाँ हैं, भरम बहुत बड़ी खूबसूरती है, हैरत बड़ी खूबसूरती है, मोहब्बत बड़ी खूबसूरती है, और माँ जो है ये सब चीज़ों का मजमू है। क्या बात है। तो इस कायनात की अगर देखें तो माँ से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत। तो अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, माँ का तस्वर हम जैसे होता है, माँ का मैं आपको बताऊं कि इतने वाक़यात हैं। अच्छा, ये इसका दिल वली होता है, माँ का दिल। मेरा एक दोस्त है जवेद भट्ट, तो वो कहता मैं ना उसके अकेला ही बेटा था, बाकी बहनें थी, तो कहते मैं ना सऊदी अरब चला गया, तो माँ ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं। कहता मैं वहाँ पे गया तो मेरा दिल नहीं लगा। ये पुराने दौर की बात है, 80s की, तो उस वक्त ख़तों का दौर होता था, ये तो होता ही नहीं था। कहता एक दिन में जो बैठे बैठे ना, तो मुझे ख्याल आया कि मुझे जाना चाहिए, मेरी माँ जो है ना तड़प रही होगी। तो कहता मैंने टिकट ली, पाकिस्तान आ गया, कराची आया, कराची से लाहौर आया, लाहौर से तांगे पे बैठ के, गुमटी बाज़ार है वहाँ पे, कहता मैं गया तो गुमटी बाज़ार के शुरू में मेरी माँ बैठी हुई, तो उसने, मैंने देखा तो मैंने टांगा रोका, मैंने कहा माँ आप किधर?
कहती मुझे पता था बेटा तुमने आज जाना है। हाय हाय हाय। कहता मैंने तो किसी को बताया ही नहीं और फ़ोन होते नहीं थे उस वक्त, तो ख़तों का दौर था। उसने कहा मुझे पता था तुमने आना है। हमारे एक अहमद जवेद साहब हैं, तो कहते मेरा एक्सीडेंट हुआ तो अमेरिका में 67 की बात है। अच्छा जी। तो कहता कि सेम उसी वक्त मुझे डॉक्टर ने कहा इसकी डेथ हो गई है, मुझे उन्होंने वहाँ पे जो मुर्दा खाने वहाँ पे रख दिया। बाद में एक बंदे ने देखा, उसने कहा ये मूवमेंट है, वो वापस ले आया और दोबारा सर्वाइव कर गया। तो कहते उसी वक्त मेरी माँ ने चीख मारी और उसने कहा मेरे अहमद को कुछ हो गया है। अल्लाह। सेम टाइम फासले पे अमेरिका से और यहाँ पाकिस्तान में। तो ये मैं कहता हूँ कि वो मैंने एक जगह पे लिखा है कि अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो मखलूक खुदा को माँ की नज़र से देखो। अरे वाह वाह वाह। तो मैंने वो वाक़या आपको सुनाया कि इनमें ना, अच्छा चूँकि मोहब्बत बेसिकली विजडम है, ये जो कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मोहब्बत करें। तो माँ के में तो ये इनबिल्ट है मोहब्बत। तो मैंने वो बचपन में जब मैंने एक वाक़या पहले भी मैंने लिखा हुआ है कि उस वक़्त बिजली नहीं आई थी हमारे गांव में, तो माँ चिराग जला दिया करती थी, तो चमगादड़ें आती थी। तो वो मुझे हमने सुना था कि ये कानों में चली जाती हैं और ये वो, तो हम बड़ा डरते थे। तो मैं उनको मारने के लिए भागता रहता था। तो माँ क्या करती थी, एक और दिया जला देती थी। तो एक दिन मैं मारते मारते हुए उनको चमगादड़ों को, तो मैं गिरा और मेरी टांग पे ज़ख़म आया। तो माँ उस दिन बड़ी रोई। तो उसने जो है ना वो हल्दी वाला दूध पिलाया गरम, और मुझे कहती कि बेटा कितनी चमगादड़ें मारोगे, ये दुनिया चमगादड़ों का गढ़ है, इनसे बचने का एक ही तरीका है कि रोशनी को गुल ना होने दो। वाह वाह। चिरागों को बुझने ना दो। वेरी नाइस। तो हमने ना, हम सारी उम्र नफ़रतों की चमगादड़ें मारते रहते हैं, मोहब्बत का दिया नहीं जलाते। हाय हाय क्या बात। कुर्बे इलाही का दिया नहीं जलाते, इश्क़ मुस्तफ़ा का दिया नहीं जलाते। वाह। अच्छा तारिक साहब, इस सोसाइटी में दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना, दूसरे की तकलीफ़ पे खुश होना, किसी को किसी चैलेंज में देखते हुए तालियां बजाना, तंज करना बहुत बढ़ गया, क्या वजह है इसकी? सर देखिए, ये ग़ुलामी की आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने एक अफसाना लिखा था, खुद गुजीदा। हम बेसिकली अज़ियत पसंद लोग हैं। हमारी वाहिद हॉबी लोगों को अज़ियत में देखना है। और अगर हम किसी को खुश देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम, ये बंदा खुश क्यों है, इसको अज़ियत में मुब्तला कर दिया जाए। ठीक है। और मैंने फिर उस पर लिखा था कि हमें इस बीमारी से निजात दिलानी। हमने उसका तरीका एक है, अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह ये जो हमें एक खुद गुजीदा हूँ, खुद को जो है ना वो मारने वाला हूँ, खुद अज़ियत में रहने वाला हूँ, मैं दूसरों को अज़ियत में देख के खुश होता हूँ, तो मुझे जो है वो मुझे इस अज़ियत से, इस बीमारी से निजात दिला। और उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर दें। हमने अपने आप को भी माफ़ नहीं किया हुआ। मसला ये है, हाय हाय, हम अपने खुद को माफ़ नहीं किया, खुद को माफ़ नहीं किया। हमारा अलमिया ये है कि हमने खुद को माफ़ नहीं किया हुआ, हम अपने आप को भी अज़ियत देते हैं। हम अगर मजहबी काम भी कर रहे होते हैं तो उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती, अपने जिस्म को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। सुबह की नमाज सर्दियों में इसलिए नहीं पढ़ रहे होते कि मेरा रब राज़ी हो जाए, मेरे रब को मोहब्बत है। वो कहते हैं मुझे अज़ियत हो रही है, मैंने सर्दी में वज़ू किया है और मैं जा रहा हूँ अपने आप को अज़ियत देने के लिए। तो ये तो एक वक्त आएगा कि ये चीज़ों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। यकीन करें, हम सैडिस्ट हैं, सोसाइटी, पूरी सोसाइटी। देखिए ना, डार्क कलर जो है वो कितना इन है, ये उसकी सोसाइटी, ये निशानी है घरों में, हर जगह। हाँ जी, ये सैड होने की निशानी है। हम बेसिकली सैडिस्ट हैं। और सैडिस्ट का ना मजहब होता है और ना वो इंसान होता है। देखो, मैंने यही कहा ना कि हमें ज़िंदा रहना है। सही। हमने तो ज़िंदा रहने के लिए तो दो ही तरीके हैं, अल्लाह का जिक्र और आप दुआओं में रहें और यादों में रहें। मुनाफ़कत क्यों बढ़ गई? इतनी ज़्यादा मुनाफ़कत है। आपका भी वास्ता पड़ता है, पढ़ने लिखने वाले लोग, कोई शायर है, कोई अदीब है, कोई अफसाना निकाल, इतना हसद, इतना बुग़्ज़ पाया जाता है और इतना ज़्यादा कह लीजिए मुनाफ़कत पाई जाती है। सामने कुछ है, पीछे से कुछ है। ऐसा क्यों है? सर उसकी वजह ये है कि एक तो भाई मैंने कहा ना, ग़ुलामी की आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये सदियों तक जाते हैं हमारे जेनेटिकली। दूसरा ये है कि सर जो दीन है ना,
वो ये चाहता है कि उस मोमन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसको हेल्दी होना चाहिए, उसके पास इवन जंगी जो कुव्वत है वो भी होनी चाहिए। कमज़ोर आदमी मुनाफिक हो जाता है। और दूसरा ये कि जब आप ये समझते हैं कि ये इज़्ज़त मुझे इसने देनी है, इज़्ज़त मुझे उसने देनी है, तो फिर आप जो है ना लोगों के पीछे भागते हैं, मुनाफिकत करते हैं। तो जब आपको पता हो कि बातो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, तो फिर सर मुनाफिकत नहीं होती। आप कहते हैं जी इस बंदे, हम लोगों से इज़्ज़त लेते हैं, इज़्ज़त उनके पास खुद नहीं है, उन्होंने हमें क्या देनी है। देखिए जिस चीज़ के पास कोई शय होगी तो वो आपको डिलीवर करेगा ना। आप सूफी के पास क्यों जाते हैं? सुकून के लिए, क्योंकि उसके पास सुकून होता है। ठीक है। तो लोगों के पास तो इज़्ज़त अपनी नहीं है, वो आपको क्या देंगे? बिल्कुल ठीक है। तो इज़्ज़ो मंतशावत, एक बात का यकीन आ जाए, वह तो इज़्ज़ो मंतशावत तो ज़िल्लो मंतशा, यकीन करें सारे मसले हल हो जाते हैं। बहुत आला। ये मुनाफिकत भी हम इसलिए करते हैं, झूठ भी इसलिए बोलते हैं कि हम कहते हैं हमारी इज़्ज़त बढ़ जाए। इज़्ज़त तो इन चीज़ों में आई नहीं। तारिक साहब, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है आपके साथ, मेरे साथ, हर दो अपनी अपनी कैपेसिटी में ऐसा देखने में आता है कि अच्छा खासा बंदा चल रहा होता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट पे, उसकी आइडेंटिटी पे हमला कर देते हैं। अल्लाह कहता है कि मैं इज़्ज़त देने वाला हूँ, मैं ज़िल्लत देने वाला हूँ। क्या इस तरह के चैलेंज के बाद, उसके कई नाम है, ट्रोलिंग है, क्रिटिसिज्म है, कंपेन चल पड़ती है, एंगलिंग होती है, प्रोपागेंडा होता है, आपने देखा है इज़्ज़तों को रिकवर होते? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ, हर नज़र बस अपनी अपनी रोशनी तक जा सकी, हर किसी ने अपने अपने ज़र्फ़ तक पाया मुझे। उस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता, आपका इनर बाहर आ जाता है कि आप कितने घटिया थे, ट्रोलिंग करने वाला कितना घटिया था। ठीक है। उस बंदे को नहीं फ़र्क पड़ता सर, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए लोगों के पास तो इज़्ज़त है ही नहीं, इज़्ज़त तो उसके पास है। बेशक ऐसी। तो ये ना आपको जलील कर सकते, ना आपको इज़्ज़त दे सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। ये है कि हमारी लर्निंग हो जाती है। देखें मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा था, उसके बारे में बड़ा मशहूर था, सिर्फ हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। तो वो एक बड़ी खूबसूरत झील थी और चश्मा था, तो वहाँ से ऊपर जाके तो एक जंगल में बैठा था। तो एक बंदा गया, तो उसने कहा कि आप खाते पीते कैसे? उसने कहा मुझे अल्लाह देता है। उसने कहा अच्छा अल्लाह कैसे यहाँ पे दे देता है? उसने कहा बस दे देता है। तो उसने कहा अच्छा ये बताएं कि मुझे कुछ, मैं आपके लिए क्या खिदमत कर सकूँ, मैं आपको क्या दूँ? जी। तो उन्होंने कहा कि यूँ करो, तुम जहाँ से आए हो ना, मीठा पानी का चश्मा है, मुझे वो पानी पिला दो। वो बंदा पानी लेके आता है, तो आके वो देखता है तो शेर उसको खा चुका होता है, उस बंदे को। अच्छा। फिर वो उसको बंदे को पता चलता है कि जब उसको आगे ही मिलती है कि रब नहीं चाहता था कि जब मैं उसको दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, तो उसने तुमसे क्यों मांगा। सही। ठीक है। ये जो इज़्ज़तों वाला मामला है, हर शय जो अल्लाह देने वाला, जब हम बंदे से एक्सपेक्ट करते हैं ना, सही जी। और फिर ये आपकी ईमान की, हर बंदे के साथ ऐसा नहीं होता। जिसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना, थोड़ा सा इधर भी होता है ना, तो वो थोड़ा सा खींच लेता है अपना समझ के, अपना समझ के कि नहीं भाई इधर नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ मैं ही हूँ। वाह वाह। मैं ही लोगों के दिलों में डालता हूँ, इज्जत भी डालता हूँ, मोहब्बत भी डालता हूँ, सब कुछ मैं डालता हूँ। बेशक ऐसे। तो सर यकीन आ जाए ना, वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो, सारे मसले हल हो जाते हैं। वाह। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा था, तो मैंने भी उस वक्त ये कहा, मैंने कहा अगर इज़्ज़त का म्यार दौलत होता है ना, तो मेरे पास टूटा हुआ मोटरसाइकिल, मैं उस पर आया हूँ। मेरे पास रेंटेड घर है 4 मरले का, तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी कि मैं माइक पे खड़ा हूँ, आप पूरे पाकिस्तान से मुझे सुनने के लिए आए। तो अब भी ऐसा ही हाल है, लेकिन मुझे नहीं परवाह होती, क्योंकि मुझे पता है लोगों के पास, लोग तो मुझे ना जलील कर सकते हैं ना इज़्ज़त दे सकते हैं। उसने देना, उसने मेरे, उन्होंने कासिम अली शाह के भी दिल में डाल देनी मेरे लिए मोहब्बत। बिल्कुल ठीक। और आज हम यहाँ बैठे हैं, तो आपके दिल में अल्लाह ने मेरे लिए मोहब्बत डाली है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बेशक ऐसे ही है। देखिए मैंने एक जगह पे लिखा है कि इस कायनात का सबसे बड़ा राज इखलास है। रात की राबिया बसरी ये जानती है कि जितना इखलास आप रात को भेजोगे, दिन का उजाला उतनी तौफीक लेके आपके पास आएगा। खूबसूरत। तो अगर हम सिर्फ एक लफ्ज़ इखलास पे वो यकीन कर लें ना, इखलास रूह को दोबारा ज़िंदा करता है। सही। मैंने कहा ना कि मरे हुए लोग हैं, कतबों से तराशी हुई ज़िंदगी हमारी है, हम ये सारे फिर रहे हैं। तो इखलास ऐसा, अगर कुछ मर भी गए हैं, कुछ में यानी बेहोश है, नींद मुर्दा है,
वो इखलास को ले आए, इखलास दोबारा ज़िंदगी को ले आता है। बिल्कुल ठीक है। इखलास मुर्दे को ज़िंदा कर देता है। वाह वाह, वेरी नाइस। तो अल्लाह को जो है ना क्वांटिटी जो है ना मैटर नहीं करती, ना क्वालिटी मैटर करती। क्वालिटी मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके साथ इतना मज़ा आया बातचीत करके, और आपने भी बड़ा इंजॉय किया होगा। अपना बड़ा बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।